पापी था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने से पहले यशाया 44 उसका 22 वचन कहती है, मैंने तेरे पापों को काली घटाओं के समान और तेरे अपराध तेरे गुनाह को मैं बादल के समान मिटा दिया। कोई पाप भी नहीं रहा। पढ़ सकते हैं यशाया 44 उसका 22 वचन। बड़ी सुंदर सुंदर वचन आप लोग को मैं दूंगा और मैं दिखा दूंगा कि आप लोग बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह का वचन क्यों ऐसा हुआ। 44 उसका 22 यशाया 44 उसका 22। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान तेरे पापों का बादलों के समान मिटा दिया। मेरे और तीर से आजा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मेरे और फिर से लौट आजा, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया हूँ। पाप नहीं है। क्या कर रहा है? तेरे अपराधों को तेरे पापों को मैं काली घटाओं का समान बादलों का समान खत्म कर दिया हूं मैं क्रूस पर। हम क्यों पाप को सोच रहे हैं? हम पापी नहीं है, लेकिन आप पाप को सोच रहे हैं तो पापी टाल रहे हैं। आप गुनाह को सोच रहे हैं तो गुनाह टाल रहे हैं। आप इसको करना चाहते हैं इसीलिए गुनाह है। आप वो दूसरा आदमी बोल रहा है तो आप उसमें सोच रहा है इसके लिए पापी है। आप बोलो कि मैं प्रभु में विश्वास करता हूं, मैं पापी नहीं हूं, तो आप पापी नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि वो व्यक्ति ने मुझे बोल दिया मैं पीने खाने वाला, मेरा बाप के लोग प्रार्थना नहीं करते, मेरा बाप चर्च में नहीं रहा, अरे उसके ऊपर में मत ध्यान दो। तू ध्यान दो, किसमें ध्यान दिया? हमने क्या पढ़ाई किया? मेरी ओर ध्यान दो। तो नीति वचन 3:15 में क्या पढ़ाई किया? सब काम करो तो मेरे नाम से करो, हैं? कुछ भी करो तो मेरे नाम की ध्यान दो। हालेलुया। उल्टा बात में ध्यान मत दो तो क्या होगा? मैं तुम्हारे लिए सीधा रास्ता निकालूंगा, जहां मारपीट नहीं, जहां झगड़ा नहीं, जहां टेंशन नहीं, जहां लपड़ा नहीं, उस रास्ता में तुझे चलाऊंगा। भजन संगीता 32 उसका 8 वचन क्या बोलती है? बड़ी मजे मजे बात है। ओ लाला दाला रंग पे तेरी समय रखू सीधिया। 32 उसका 8 वचन क्या बोलती है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा। और पढ़ो, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे जिस रास्ता में तुझे जाना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझ पर दृष्टि रखूंगा, मैं तुझ पर अपना नजर रखे रहूंगा और सम्मति दिया करूंगा और तुम्हें संपत्ति भी देता रहूंगा। क्या बोल रहा है? जो वचन पर विश्वास करते हैं तो वचन आपको काम करेगा। आप वचन को विश्वास नहीं करेंगे तो वचन आपको काम नहीं कर सकते। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन परमेश्वर है। और 14 में लिखा है वचन देहधारी हुआ है, यानी वचन शरीर बन गया। शरीर बनने वाला कौन था? यीशु मसीह। आज वचन आपको क्या बोल रहे हो ध्यान दो। लोग क्या बोल रहे हो उस पर ध्यान मत दो। क्या समझ रहे? लोग आपको पापी समझ रहा है, आपको गरीब देख रहा है, देखने दो। आप प्रभु में बोलो मैं धनवान हूँ। हालेलुया। आप बोलो प्रभु में मैं धनवान हूँ। पता है प्रभु यीशु मसीह हमारे को धनी बनाने के लिए वो कंगाल बन गया। दूसरा कुरिन्थियोस 8:9 वचन पढ़ो क्या बोलता है? बड़ा सुंदर सुंदर वचन। हम अपने से सोच रहे मैं पापी हूं, मैं गरीबी हूं, मैं ये हूं। आप वचन नहीं सीख रहे, वचन पर ध्यान नहीं देते, इसी के कारण। पहला दूसरा कुरिन्थियोस 8:9 वचन पढ़ो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का जानते हो कि वो धनी होकर भी कंगाल बन गया, हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हम धनी हो जाएंगे, उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? वचन समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह के दया को तुम जान रहे हो, हम जान रहे हैं, आप नहीं जान रहे, इसीलिए अपने आप को गरीब देख रहे, इसीलिए अपने आप को पापी देख रहे, इसीलिए अपने आप को क्या देख रहे? आप संकट में बीमारी देख रहे, आपके अंदर में तकलीफ देख रहे। प्रभु यीशु मसीह कहता है उसके अनुग्रह, उसका दया, उसका प्रेम को तुम जान रहे हो। वो राजाओं को राजा होकर भी किसके लिए? देखिए हमारे लिए, हमारे कारण वो कंगाल हो गया ताकि हम धनवान हो जाएंगे।
एक बार फिर से पढ़ो, हैं? ताकि हम धनवान हो जाएं। हालेलुया। धीरे गाती किसी मराया रब्बू। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु धीरे धीरे पढ़ो, अब मैं बोलते जाऊंगा, आपको पढ़ेगा। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, उसका दया जानते हो, तो वह दानी होकर भी वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हो, हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम दानी हो जाओ। हम धनीवान हो जाएं, हैं? ताकि उसके कंगाल होके मरने से, यीशु मर गया, कैसे मर गया? पूरा नंगा होके, केवल एक चड्डी बचा है, एक भगवा बचा, पूरा कंगाल होके मरा। उसके मर जाने से हम धनवान हो रहे हैं। यशाया फिर 5 वचन को पढ़ सकते हैं, क्या बोल रहे हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन। वो हमारे कारण मारा गया, काटा गया, घायल किया गया, कुचला गया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम पाप से आजाद हो जाएं। लोग आज भी सोच रहे हैं यीशु को नहीं विश्वास करते, उसके वजह से हम पापी हैं, तू पापी है, तू शराबी है। शराबी नहीं है, तेरा विश्वास तुमको शराब कर रहा है। हालेलुया। तू पापी नहीं है, तू सोच रहा है इसलिए पाप बन रहा है, तू लोगों की बात को ध्यान दे रहा है इसीलिए तू शराबित हो रहा है। तू सोच, मेरे और देख, प्रभु ने कहा मेरे और देख, मैंने तुम्हारे लिए मरा है, हैं? 53:5, ऐसा है 53:5 पढ़ क्या पढ़ती है? जिसको मिला पटक पढ़ो। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे आदराम के कामों के चलते कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए, हमारे सुख शांति के लिए उस पर ताड़ना दिया गया, मार पड़ गई, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। किसके कोड़े खाने से? यीशु यीशु के मसीह। कोड़े खाने से हम पवित्र बने। अरे वो हमारे लिए 2000 साल पहले वो पाप के लिए मर गया। आज जो कोई यीशु पर विश्वास करे पापी नहीं है। नहीं विश्वास कर रहे? और देखना है रोमियो 5:19 वचन पर क्या कहती है, ध्यान देना वचन पर, नहीं तो बोलोगे आप पाप कैसे हमारा दुनिया से चला गया, मालूम करो आज। कभी मत सोचना आप प्रार्थना करने वाले, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर में जो पहले भी चल जा चुकी है। हाँ, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी, यानी सब लोग के ज्यादा बराबर पापी ठहरे हैं, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से धर्मी ठहरा गए। क्या बोल रहा है? जैसे वहां पर लिखा है, इसे और एक वचन बताता हूं मैं। हालेलुया। पहला मनुष्य कौन है? आदम। पाप जगत में कौन लाया? आदम है। आदम पाप लाने वाला था और आदम के चलते पाप जगत में आया। लेकिन दूसरा आदम, यीशु मसीह भी आदम है। आपको पता नहीं होगा शायद, मैं वो भी देखा था। दूसरा यीशु मसीह भी आदम नाम से। ये आप दूसरा कुरिन्थियोस 14:45 में, इसी दूसरा कुरिन्थियोस 14:45 नहीं सॉरी, दूसरा कुरिन्थियोस 15:45 दूसरा कुरिन्थियोस, पहला कुरिन्थियोस मेरे आप लोग को दिख रहे हैं, मैं आगे पीछे बोल रहा हूँ। पहला कुरिन्थियोस 15:45 ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थ आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवन देने वाला बन गया। पहले मनुष्य परमेश्वर के मुख से फूक कर वो जीवित प्राणी बन गया, और दूसरा आदम कौन है? यीशु मसीह जीवन देने वाला बन गया। हालेलुया।
हालेलुया। आप आज के बाद कोई मसीह में है, यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, पाप ही नहीं है। लेकिन आप नहीं विश्वास करते हैं तो पाप है। ये बिल्कुल बाइबल बता रही। क्या बोला मैंने 2000 साल पहले? यशायाह 44 उसका 22 में क्या बोला? मैंने तेरे पापों को काली काली घटाओं के समान उड़ा दिया और तेरे अपराधों को बादलों के समान मिटा दिया। तुम पापी नहीं है, रिटर्न आ जाओ मेरे पास। यीशु हमारे बुला रहा है, आप नहीं सुन रहे हैं। इसके वजह से आज तक सोच रहे हैं लोग मुझे ये खा रहा है, लोग मुझे ये दिख रहा है। अरे देखने दो, आप प्रभु क्या देख रहा है वो जान दे। आमेन। हालेलुया। आपको प्रभु क्या देख रहा है वो देखो, लोग क्या देख रहा है उस पे मत जाओ। अगला संडे में मैंने क्या दिखाया? 5 मेंढक दोस्त था, 2-3 गिर गया, 2 ऊपर में। क्या बोल रहा है? किसने बाहर निकला? बेहरा। हाँ? किसने बाहर निकला? बहरा आदमी, क्योंकि वो ध्यान नहीं दिया। आप प्रभु के राज में जा रहे हैं, प्रार्थना में पढ़ रहे हैं, अपने आप को निष्पाप साबित करना है, बहरा बनना पड़ेगा। आप समझ रहे? लोग क्या बोल रहे हैं सुनो मत, बोलने दो, मुझे क्या है, मैं जो काम कर रहा हूं मैं बढ़ूंगा। आमेन। एक दिन आप प्रभु के राज में, आप भी वही उसका दाहिने ओर सिंहासन में बैठा होगे। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार लिखा हुआ, जिसका नाम मेम ने कहा था प्रभु यीशु मसीह का, पुस्तक में लिखा हुआ वही स्वर्ग राज्य में पहुंचाएंगे। आपको पता नहीं है कि अंतिम दिन में कैसा होगा। हमारे पहाड़िया समझ में अंतिम दिन के बारे में बताया नहीं है। आमेन। हमारे को सिर्फ बताया झूठा भविष्यवक्ता, बस झूठा भविष्यवक्ता मालूम है कैसा होगा, उसका क्या पूछ निकला हुआ रहेगा क्या? झूठा भविष्यवक्ता आप बाइबल से जानोगे, मनुष्य के मुख से नहीं जान पाओगे। मैंने एक दिन ओएल नबी 2 उसका 13 वचन जब पढ़ रहा था, मुझे पता चल रहा प्रभु अंतिम दिन में ऐसा होगा। पढ़ सकते हैं कैसा होगा अंतिम दिन में, पता चल जाएगा। मैं बहुत सारा वचन आपको दिखाऊंगा और पाप को रिलीज नहीं करने के बारे में सिखाऊंगा। ध्यान देना वचन। ओएल नबी पुराने नियम में मिलेगा। दो का 31 वचन मिला। मैं पेज नंबर बोले क्या? मैं मोबाइल में आपको मिला, पढ़ सकते हैं 31 वचन। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने के दिन पहले सूरज अंधियारा होगा, सूरज अंधियारा होगा और और चंद्रमा लहू जैसा बन जाएगी। एक बार आप धीरे से यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूरज अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा, लहू जैसा बन जाएगा। उस यहोवा के आने का दिन क्या होगा? सूरज अंधेरा हो जाएगा और ये चंद्रमा लहू जैसा बन जाएगा। आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं एक निम्न दिखा रहा हूं। ये दिन को हम कैसे पहचानेंगे? हम वचन में बने नहीं तब पहचानेंगे, नहीं तो आप वचन नहीं पढ़ोगे तो कहां से पहचानोगे? आप बोलेंगे क्या बारिश होने वाला है, लेकिन आप जब बाइबल में चला जाओगे, वचन में चला जाओगे, आपको मालूम हो जाएगा कि आज यहोवा खाने का दिन है। और आप परमेश्वर का वचन कहती है, मैं प्राण पिता परमेश्वर का वचन कहती है, प्रेरित हो 1 उसका 8 वचन में कहती है, अंतिम दिन में मैं सबसे पहले जो मुझे आराधना करते हैं उनके पहले आत्मा भेजूंगा। वो आत्मा सिखाएगी कि मैं आ रहा हूं। प्रेरित हो 1 उसका 8 वचन क्या कहती है? पढ़। कहानी भी बताऊंगा लेकिन पहले मैं वचन दिखाऊंगा। ध्यान देना, मैं कहां से वचन बोल रहा। मैं आप लोग सोचे कि मेरे पास यहाँ पर लिख के बैठा हूं, मैं नहीं, मैं आत्मा के जरिए में बात करता हूं, आप लोगों को सिखाता हूं। 1 का 8 वचन पढ़ो। प्रेरित हो 1 का 8। प्रेरित हो काम
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे मैं आने का दिन में। आमेन। मैं सारे लोगों में सामर्थ भेजूंगा और मेरे जो उस पे विश्वास करते हैं उसको मैं अपना सामर्थ भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा और मेरे आने का दिन को गवाही जान जाएंगे मैं आ रहा हूँ। किसके वजह से? वचन के वजह से। आपके पास वचन ही नहीं तो हम कैसे जानेंगे भाई? आप विश्व को ग्रहण करोगे तब पवित्र आत्मा आएगी। यूहन्ना 14:26 में क्या लिखता है? मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, अगर तू उसको ग्रहण करते हो तो वो तुम्हें सब बातें सिखाएगी, शुरू से अंतिम तक सिखाएगी। और उसकी बातों को तो ग्रहण दोगे तो आप पवित्र आत्मा में बढ़ोगे और आने का दिन को पहचानोगे। नहीं तो आप उसको बात को ग्रहण नहीं करोगे, पवित्र आत्मा में। हम बोल रहे, मैं एक बात बार बार बोलता, आज फिर बोलता हूं। हमारे घर के बगल में कुछ गंदा पेड़ खड़ा है। गंदा पेड़ मतलब कौन सा पेड़ ज्यादा बदबू करेगी? पक जाएगा तो डेला हाँ, उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्लू आंख की नींद बोलते हैं उसको हिंदी में। और पेड़ पक जाती है ना तो क्या करती है? बहुत मुंहती है तो क्या करते हैं? जल्दी पक जाएगा, हम गिरा देंगे तो क्या करेंगे? साफ हो जाएगी। फिर हमारा क्या करेंगे? मुंह कट जाएगी। तो पवित्र आत्मा आपके पास आए। देखो एक बात मैं करता हूं, कितने दिन के बाद आप घर बंद करके आए हैं? हमको घर बनाया, परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हमें ऐसा या पैसा जो उसका 8 वचन में लिखा है वो अपने हाथों से हमारे को बनाया है। मगर इस घर को क्या कर रहे हैं हम? कबाड़ा बना करके, इसमें कोई नहीं है। शैतान तो गंदा स्थल में रहने वाला है। मेरे को मैं फरमान करूंगा, इस तरह ध्यान देने का फरमान ये कि ये क्या कर रहा है? वो गंदा है। कितने दिन की बात वो हम आ रहे उस घर को तो क्या करते हैं? साफ करने के बाद घर में घुसने से तो अच्छा लगते हैं, धूल दाल में घुस जाते हैं तो कोई तो बोलता है थोड़ा देर सामान को बाहर रखो, पहले सफा करेंगे इसके बाद जाएंगे, हैं? तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, उस टाइम आपको क्या हिलाएगा नहीं? क्या आपको साफ नहीं करेगा? बहुत लोग बोले जब हिल रहा है, साफ कर रहा है तो बोल रहा है मैं तो क्या होने वाला हूं, अब डर रहे हैं। अरे पवित्र आत्मा आपके घर आ रही है, डरो मत, खुश हो जाओ, आनंद मनाओ। आपको साफ कर रही है तो रहने के लिए जगह बना रही है। इसके लिए बोल रही है झूठा भविष्यवक्ता है। अरे 2:17 प्रेरित तो 2:17 वचन पढ़ो, क्या बोलती है? पवित्र आत्मा भेजूंगा और वो जान जाएगा मैं आ रहा हूं। सब अन्याय भाषा बोलने लग गए। परमेश्वर चाहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। अंत के दिन में कैसा होगा? कि मैं अपना आत्मा सब में भेजूंगा, मनुष्यों पर उतारूंगा। हालेलुया। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे जवान में आ रहा उसका दर्शन देखेंगे। तुम्हारे जो पुराने दादा परदादा मृत्यु में से वो लोग को देखेंगे कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। किसके वजह से? पवित्र आत्मा के वजह से। अब आ रहा है, अब बोलेंगे मैं कुछ हो रहा हूं। इसकी वजह से लोग बहुत चलाकी हमने से निगरानी करके चलाकी। ये 2016-17 में जब मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा था एक जगह में, लोगों को ऊपर में, शब्द के ऊपर में आधा से ज्यादा लोग पवित्र आत्मा उतरा। पता है मैं रात ये शाम के 7 बजे बैठते थे, सुबह 4 बजे तक मैं डेली प्रचार करता था वचन। शब्द को पवित्र आत्मा ने छुआ, ये मैं आराधना कर रहा हूँ। वाह! इतनों ने डर गया और बोल रहा है मैं क्या हो रहा हूँ? आप कुछ नहीं हो रहा है, आप अच्छे हो रहे हैं, आपको साफ कर रहा है, आपका घर को हर एक कुछ ऐसा ज्यादा आए। पक्का आम अगर कोई नहीं गिरता है, पक्का भी नहीं गिरता है। हम विश्वास होकर भी कोई ज्यादा प्रार्थना कर भी क्या करते हैं? विश्वास में नहीं बढ़ते। जितना कोई काम ऐसा होता है, ऐसा चीज होता है, ज्यादा पकड़ने के बाद भी नहीं करता, क्या करता है? हिला पहले हिलती है तब गिरती है। तो आपका अंदर से जो दुष्ट आत्मा है पकड़ के बैठा है, शैतान आपको कब्जा किया है, वो ऐसा लट्टा का समझ लटक गया है। तो क्या करोगे? उसको गिराने के लिए क्या करना पड़ेगा? हिलाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा अपने हाथ में राज करने के लिए वो शाप कर रही है। कभी मत डरना, ये काम होगा आपका। कुछ होना मैं आज पवित्र आत्मा से जान रहा हूँ। मुझे आ गया, मुझे छू लिया।
हालेलुया। ये चीज जिस दिन जानोगे ना, पवित्र आत्मा का वचन में, सब वचन में मैं ये सब जान गया हूँ, सीख गया हूँ, मैं डरता नहीं कुछ भी मुश्किल आती है। मैं कहते हैं वाह, शैतान मुझसे बात करता है। हमारे पास कितने बार आया शैतान, बोले तेरा काम नहीं, अपना काम जा। आप भी बात करोगे, आप विश्वास करते बात करेंगे, किसके द्वारा से बात करेंगे? वचन के द्वारा। आपके पास वचन नहीं है, यीशु मसीह के पास से शैतान आया, किससे बात किया? वचन से बात किया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं ठीक आज मैं बैठ के बताऊंगा, कोई बात नहीं, ऐसे इंटरेस्ट करेंगे परमेश्वर को। प्रभु यीशु मसीह जब यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और उसका कंधों में क्या उतरी? पवित्र आत्मा, कबूतर बन उतरी ना, सबको पता है ना। देखो, फिर भी शैतान 40 दिन के फास्टिंग में शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया और वो उन चीजों को नहीं दिखा रहा है। शैतान आया, बोला ये प्रभु यीशु मसीह, अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है, ध्यान देना वचन पर, अगर तू यीशु मसीह का पुत्र है तो ये पत्थर को रोटी बना के खा ले। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? शैतान देखा नहीं है क्या? मैं यरदन नदी में डुबकी लगा उठाता हूँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में उतरा, नहीं दिखा क्या? नहीं, पतरस को नहीं बोला, ए पतरस बड़ा बड़ा ढोल लेकर बजाएंगे, साले शैतान को भगाएंगे, नहीं बोल रहा है। नहीं तो वे तोमा एक बड़ा बड़ा कीबोर्ड लाओ, हम लोग बजाएंगे, टिंगा 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 बजाएंगे, शैतान उसके आवाज से भाग जाएंगे। वो नहीं कर रहा, वहां पर लिखा है मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर का वचन से जीवित रहेगा और सदा आनंद करते रहेंगे। हालेलुया। आपके पास भी अगर होगा ऐसा वचन होगा, शैतान आएगा आपके पास, उत्तरोटी आया, लोग आपको गलत निर्णय देख रहे हैं, गलत सोचवा रहा है, बोल मैं पापी नहीं है, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने यशायाह 53 उसका 5 में कह रहा है कि मैंने तेरे पापों के लिए मैं मार खाया, और तेरे पापों को क्या बोला? यशायाह 44 उसका 22 वचन में उसने मुझे कह रहा है, अपने को रिसीव करिए वचन को, बोलो वो मुझे कह रहा है, वो मुझे बोल रहा है कि मेरे पापों को उसने 2000 साल पहले हटा दिया, मैं पापी नहीं हूं। क्या बोला? रोमियो 5:19 में क्या बोला? एक मनुष्य के पाप करने से पाप जगत में फैल गई और एक मनुष्य धर्मी होने के कारण पूरे जगत धर्मी ठहरा गया। आप इसको रिसीव करो, आप धर्मी है, नहीं तो आप पापी है। यीशु पाप को डालने के लिए नहीं आया, पाप को बचाने के लिए आया। हालेलुया। मरकुश 9:23 क्या कह रहे? आप ये क्या बातें कि मैं ये बोल रहा है, वचन बोल रहे, वचन को ग्रहण करने से मैं पापी नहीं ठहरूंगा, मैं पापी नहीं हूं, ये क्या सिखा रहा है? ऐसी सोच रहे प्रभु यीशु से पूछ रहे, ये क्या बात है? विश्वास करोगे वचन मेरे पाप को धो रहा है तो आप पापी नहीं है। पर मरकुश 9:23 ये क्या बात है? ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, या क्या बात है? यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है भाई। हालेलुया। आप सोचोगे कि वचन रिसीव करेंगे, वचन को ग्रहण करेंगे, वचन पढ़ूंगा और ये बोलूंगा तो मैं पाप से आजाद होऊंगा। आप सोच के बोल रहे ऐसे कैसे होगा? ये सोच के आप डिकड़ा पिकड़ा बात करोगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है ये कर सकता, इसका मतलब क्या है? विश्वास करोगे, विश्वास करने वाले के क्या होगा? सब कुछ होगा। हालेलुया। आप विश्वास करोगे, आप पाप से नहीं से। आप नहीं विश्वास करोगे तो क्या करोगे? आप पापी है। आप बोलोगे कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए भी मर गया। यूहन्ना 3:16 में क्या बोला? पूरा जगत के लिए मरा है, एक लोग के लिए नहीं है, केवल झारखंड के लिए नहीं, केवल तमिलनाडु के लिए नहीं, केवल इंग्लैंड के लिए नहीं, केवल न्यूजीलैंड के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए मरा है। यूहन्ना 3:16 पढ़ लिया आप लोग? मालूम है? नहीं पढ़े? पढ़ो एक बार। यूहन्ना 3:16 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत के लिए, वो लिखा है परमेश्वर अपने पुत्र को
पूरे जगत के लिए कुर्बान कर दिया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम ऐसा प्रेम रखा है, उसने अपना एक उसने अपने एक लौता पुत्र को दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु आनंद जीवन पाए। किसके लिए दिया? पूरे जगत के लिए लिखा है ना, पूरे दुनिया के लिए लिखा है। तो आप जगत के लिए मर गया। आप सोचेंगे ये यूनानी, ये अरबी भाषा और यूनानी में दो अक्षरों में ये शब्द में लिखा है बाइबिल, दो शब्द में ये बाइबिल है। अब बोलेंगे यूनानियों और का अरबियों के लिए ये बाइबिल, हमारे लिए नहीं है, हम तो पहाड़िया लोग हैं। तो चलो आप पहाड़िया ही ले जाओ, कोई बात नहीं है, बजाते रहो। अब बोलेंगे ये वचन मेरे लिए, प्रभु ने बोला पूरे जगत के लिए मर गया, तो आपके अंदर में ये कार्य करेंगे हैं? आप कहेंगे ये हो नहीं सकता, ये वचन के बहुत लोग होते हैं। मेरे को कितना व्यक्ति ने बोला भी, हम लहू शैतान, ये लहू खाता नहीं है। एक वचन अभी मैं दिखा रहा हूँ, लहू शैतान की काम को नष्ट करता नहीं है, ये काम बंद नहीं हुआ है। इसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने ये काम को बंद करने के लिए अपना लहू उठाया। अब एक कम बढ़ सकते हैं, यहाँ दिखाई मिलेगा आपको, मालूम पड़ जाएगा। इब्राहिमी 10 उसका 4 वचन पढ़ सकते हैं। इब्राहिमियों 10 उसका 4 वचन पढ़े। इसी कारण वह जगत में आते समय क्यों, कौन सा बढ़ रहा है? 10 10 का 4 परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष क्योंकि यह अनोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। मैं पढ़ता हूं। ये क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये नामुमकिन है कि बैल बकरी सुअर का जो लहू पापों को दूर करे। समझ रहे हो? अब बेकार कर रहे हैं ये सब काट के पीट के, परमेश्वर का वचन कर रही है। ये नामुमकिन है, ये मुश्किल है कि बैल बकरी सुअर, यहाँ ज्यादा जानवर का लिखा नहीं है और जगह में ज्यादा जानवर का लिखा है। मैं वो भी वचन फरमान कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दो वचन। आपको आज आपको बहुत लोग ये रिलीज करवाते हैं ना कि ये पापी है, ये क्या बात कर रहा है, ये उसके साथ बात कर रही थी, इसके साथ, ये छोड़ दो। प्रभु इस मसीह ने बोला है तूने पाप किया, दोबारा पाप नहीं करना। बस अब यीशु में आए तो पूरे आ जाओ, अधूरा मत आ जाओ। बपतिस्मा लिया, आपका नाम पहले डोमना था, आपका श्रीदेवी हो गया, बस खत्म, मसीह में आ गया ना। ये मतलब नहीं रखो, नाम से मतलब नहीं रखो, आप परमान से मतलब रखो तो प्रभु जान जाएगा। बहुत लोग नाम बदल गया, आपका ये हो गया, वाह हो गया, बस मैं दाऊद था, वो सोचता है मैं दाऊद है, भजन संघ का लिखने वाला। अरे दाऊद क्या किया के करके परमेश्वर का व्यक्ति बना, पता है? कोई बोले तेरा नाम क्या है? जेम्स, याकूब। याकूब को पता है? याकूब रात को परमेश्वर को डरता नहीं था, शिमलान में जाके सोया था। रात को उसका स्वर्गदूत उतरते समय देखा, वहां पर ना उसका नाम लिखा बेतेल, परमेश्वर का रहने का स्थान बेतेल है। याकूब हो गया जेम्स, जेम्स याकूब। अरे आप उसकी जैसा काम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं लेकिन आप लोगों को कहा सुनाए को नहीं सुने हो। तब
यहाँ परमेश्वर का वचन दो वचन में, यही वचन दो वचन क्या कहती है, यहाँ तो कहती है ये तो अन्न होना कि, एक मिनट, ये तो अन्न होना है कि बकरों और लहू का ये बकरों और क्या गाय और बैलों का लहू पापों को दूर कर सकती है और तुम्हें पाप से, जिंदगी से आजाद कर सकती है। इधर आप ध्यान देंगे वचन को, आपको ये क्या करती है, वो दूर कर सकती है, लेकिन केवल यीशु मसीह का लहू पापों का दूर करते हैं। ये वचन दो वचन में क्या कहते हैं, अगर ये पाप, ये लहू अगर पाप को, इसका लहू अगर पाप को आजाद करती और इसका लहू अगर दुनिया की हमारे को शुद्ध करती, तो इसका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे बोल के लिखा है। अगर पाप है बकरी का, मुर्गी का, ये सारे चीज का लहू अगर पापों को दूर करना, ये पापों को दूर करती, तो इसका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो रहा है, इसको काटना बंद क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे लिखा है। इसी का इब्रानी 2 10 का 2 पढ़, क्या बोल रही है, 10 का 2, इसी 10 का 2, 4 पढ़े, आप 2 पढ़े। नहीं तो उन पर चढ़ना बंद क्यों नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो जाता, इसलिए कि सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए कि उसको चढ़ाने वाले एक ही बार शुद्ध होते हैं। क्यों बंद नहीं हो रहा है, बार बार क्यों काट रहा है, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी नहीं ठहरा है। उसका विरुद्ध उनको पापी नहीं ठहराता। जो चढ़ा रहा है, काट रहा है, पीट रहा है, वो मुर्गा चढ़ा रहा है, बकरी चढ़ा रहा है, गाय चढ़ा रहा है, सूअर चढ़ा रहा है, उसका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो रहा है। परमेश्वर का वचन क्या हो रहा है, जब हम किसके लिए चढ़ रहे हैं, घर में सुरक्षित रहने के लिए, हमारे घर में बीमारी नहीं आने के लिए, कोई नजर नहीं लगने के लिए, इसी के लिए तो चढ़ा रहे हैं। बकरी का गाय का किसके लिए चढ़ा रहे हैं, हमारे घर में दुष्ट आत्मा लगी है, हमारे घर में वो हुआ, इसके लिए चढ़ा रहे हैं ना। अगर ये परमेश्वर का वचन कहती है, ये 4 वचन कहती है, ये बैल और बकरी का लहू पापों को आजाद नहीं कर सकती, नहीं तो इनका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो रहा है। रोमियो 5 का 3 में लिखा है, जो काम हमारा पुराना लोग, हमारा बाप दादा लोग करते करते नंगा हो गया है, उस काम को प्रभु यीशु मसीह ने आके खत्म कर दिया। पढ़ सकते हैं रोमियो 5 का 3 वचन। हालेलुया। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी जमा करें। और नहीं, ये 8 का 3 वचन, 8 का 3, रोमियो 8 का 3। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, उसे परमेश्वर ने किया। जो काम मैं पढ़ता हूं, देखो सुनो एक बार, थोड़ा ध्यान दे रहा हूं। क्योंकि जो काम भविष्यता शरीर के कारण दुर्बल होकर, पूरा डिंगरा होकर, एक अंडे में जमीन जगह देकर, नंगा फकीर होकर नहीं कर सका, अपने पापों से, अपने शराब से आजाद होने के लिए, उसको परमेश्वर ने किया। अर्थात वो भी अपने से नहीं, अपने पुत्र के प्रमाण शरीर बेचकर ये चीज को खत्म किया। किसके द्वारा खत्म किया, यीशु मसीह। यीशु मसीह को बेच के हमारा बाप दादा किसके लिए काट रहा था, ताकि बुरी नजर ना लगे, हैं? किसके लिए बकरी चढ़ाते थे, वही चीज के लिए ना। हमारा कमरा में मुर्गी काटो, दाल बोने से पहले मुर्गी काटो, वहां लहू दो, मुर्गी को अलग रखो और पूरा शरीर को खा जाओ। तो शैतान किधर खाया भाई, हैं? वो खाता ही नहीं है। आपको पता लग जाएगा, मैं भी आप लोगों से ज्यादा टाइम हो जाएगा। नष्ट करता, आपको खत्म करता, आपको गरीब बनाता। इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, मेरे लहू के कारण तुम शुद्ध हो गए हो। किसके लहू के, यीशु के लहू से हम पूरा शुद्ध है। अब पहला यूहन्ना 1 का 7 वचन पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना 1 का 7 वचन पढ़ सकते हैं, किसके कारण हम शुद्ध हैं। पर यदि जैसा वह
ज्योति में हैं, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से संबंधिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। किसका लहू से भाई? बकरी के पापों से, बकरी का लहू से लिखना चाहिए यहाँ पर। क्यों यीशु के लहू से बोल रहा है? किसके लहू से हम शुद्ध हो रहे हैं? यीशु मसीह यीशु के लहू से। और ये लहू कहाँ बहाया गया? इसको मनन कर रहा है ऐसा यहाँ पर बोले, उसके पापों को, उसके कोड़े खाने से, उसके मर खाने से, उसके खत्म हो जाने से हमारी पाप दूर हो रही है? और यहाँ परमेश्वर का इब्राहिम के वचन में हमने क्या पढ़ाई किया? ये अनहोना है, ये नामुमकिन है कि गाय और बैल और बकरों का लहू बहाना, ये अनहोना है, ये बिना काम का है। नहीं तो उसका चढ़ाना क्यों बंद नहीं हो रहा है? हमारा प्रभु यीशु मसीह पापों के लिए एक बार बलिदान हुआ है, तो उसको वरदान पाने के लिए हमें किसी को कुर्बान नहीं होना पड़ रहा है, हम आत्मा से कुर्बान होना पड़ता है। बार बार हम किसी को प्रभु के राज्य में जाने के लिए बच्चों को काटते हैं क्या? फिर से हम कुछ चढ़ा रहे क्या? मनुष्य प्रभु ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ये राज पाने के लिए, वो राज सिंहासन में बैठने के लिए क्या हुआ? वो राज सिंहासन में बैठने के लिए खुद को सर्विस क्या कुर्बान कर दिया। तो हमें भी ऐसा बनने के लिए बोला है। बोल रहे दुनिया ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार उसने हमारे पापों के लिए कुर्बान हुआ है, एक बार हमारे पापों के लिए कुर्बान हुआ और उसका लहू हम पर लगा है। तो हम क्या है? हम प्रभु में चुने हुए, और उसके लहू हमारे को सारे पापों को शुद्ध कर रहा है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, सारे पापों को शुद्ध कर रहा है। हालेलुया। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से हम जान पहचान रखेंगे, सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से हमें शुद्ध कर दिया है। भाई आप क्यों पापी? आप अपने आप को पाप देख रहे हैं। अब यीशु में विश्वास कर रहे हैं तो आप पाप नहीं है, अब नहीं विश्वास कर रहे तो आप पाप है। क्या बोला? सब पापों से क्या किया? आजाद कर दिया हमारे को क्या बोलते हैं? ये हमारे क्या करते हैं? हमारा गांव में पास्टर आएंगे, गिरजा मुंशी आएंगे, बहुत सारे तो गाना गाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे? चल भाई वचन बताने के लिए वचन बताना चाहिए। वो खड़ा होगा, सबसे पहले किसको देखेगा? जो ज्यादा पी रहा है, ज्यादा झगड़ा कर रहा है। तुम लोग ना गांव को बिगाड़ रहा है। ये परमेश्वर का वचन बोला। तुम्हारे चलते ना छोटे छोटा बच्चा देख के सीख रहा है। ये है परमेश्वर का वचन दिखाना। अगला दिन बोलेगा साला मेरे को देख देख के बोल रहा है। नहीं आएगा वो चर्च में, आएगा क्या? नहीं आएगा यार। वो वहां परमेश्वर का वचन बोलेगा, उसके बोलो ऐसे। मैं एक बात बता रहा, अब एक बात बोलोगे, अब किसी बात में अब बोलेंगे शराबी शराब छोड़ दो, शराबी तू शराब छोड़ दो, क्या शराबी छोड़ेगा? बोलेगा यही बात बोल बोल के मेरा माँ मर गई, मेरा बीबी भी कितना दिन से ये बोल रहा है, शराबी तू शराब क्यों नहीं छोड़ रहा है? शराबी शराब छोड़ दो। नहीं छोड़ेगा वो। उसको ये बोलो कि तुम्हें परमेश्वर बुला रहा है पाप से आजाद करने के लिए। बोलेगा मुझे बुलाया? वो सोचेगा घर में जाके। दारू पीने वाला को चर्च में आया, एक दिन उसको बोला यार हम लोग गांव को नहीं सुधार रहे, आओ ना चर्च में, क्यों नहीं आ रहा? और उसको कितना रिक्वेस्ट किया, इसके बाद वो चर्च में आया और उसको बोल रहा है तुम लोग चलते, हमारा बच्चा, हमारा गांव बर्बाद हो रहा है, ये बच्चा लोग भी सीख गया है, तुम लोग नहीं सुधर रहा। अगला दिन उसको नजर भी नहीं आएगा। चर्च का दिन वो सुबह 4 बजे उठ के भाग जाएगा, घर में भी दर्शन नहीं देगा।
उसको बोलो हे शराबी, तुझे प्रभु बुला रहा है, पाप से आजाद हो जा, क्योंकि तुम्हारे लिए भी मर गया है। यहाँ लिखा है पाप के लिए वो बलिदान हुआ है, हम सब के लिए, एक के लिए नहीं है। वो सोचेगा यार मैं इतना दारू पी रहा, इतना मैं गाली दे रहा हूँ, इतना झगड़ा कर रहा, इतना चोरी कर रहा, फिर भी प्रभु मुझसे प्यार कर रहा है, और अगला दिन प्रेम को ढूंढना सीधा सोचेगा कैसे प्रभु प्रेम करता। देखे तो आते रहेगा, एक दिन उठ के खड़ा हो जाएगा, परम पिता परमेश्वर स्वर्ग से ताली बजाएगा, हालेलुया हालेलुया बोलेगा, वो मेरा बच्चा सुधर गया, हालेलुया। उसको परमेश्वर का वचन को वो तो सुधर जाएगा, स्वर्ग से ताली बजाने का आपको सुनाई देगा, वाह मेरा बच्चा सुधर गया। हम सुधरने नहीं आ रहा है, उसको पहले दिन में बना रहा है। मेरे ख्याल से वो गेट में दिखता होगा, शायद कोई खड़ा है कि मैं चुपके से निकल गया नहीं तो ऐसा भी होता है, कोई पकड़ने के लिए आंख बंद कर दे वो निकल जाएगा, आमीन। ऐसा भी होता है। चलो प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करो ना, और पिया कर जिसके बारे में तो बात किया ना भाग जाएगा, आमीन होगा। इसके बाद देखे वो चला गया क्या, आपने वैसे ही बोल दिया तो जाएगा क्या, वो बैठेगा क्या, है? ये सच्ची बात है, हो रहा है हमारे साथ, हो रहा है। अरे उसको परमेश्वर का वचन बहुत हो, सोचेगा चर्च खत्म होने के साइड में और कुछ बात सिखाएगा क्या, बैठेगा वो अंतिम तक। उसको परमेश्वर का वचन दोगे, कैसे कैसे प्रभु ने हमारे लिए कुर्बान हुआ उसके बारे में सिखाएगा, तो वो चर्च खत्म होने के बाद भी बैठेगा, वो सोचेगा और भी बात में सिखाएगा क्या, सही है, हालेलुया। नहीं तो आपको चर्च होने से पहले अगर उसके बारे में आप कहेंगे कि ये क्यों ऐसा नहीं हो रहा यार, तू लोग बदमाश है, तू लोग गुंडा है, तू हरामी है, गेट पे दरवाजा तो लोग तो नहीं लगाया क्या, बैठे बैठे थे भागने के लिए किसी बात के लिए, आप प्रार्थना के लिए आंख बंद करो, सब लोग चला जाएगा, फिर इसको ढूंढो, क्योंकि आप उसके परमेश्वर के वचन, यीशु का वचन नहीं दिया है भाई, उसको तो उसके बारे में बात किया, संसार के बारे में। ये सिंधी है परमेश्वर का वचन सिखा, ये लोगों को सुधारने का, नहीं सुधर सकते, आप चर्च नहीं बना सकते, आप उसको प्रभु के राज में नहीं ले जा सकते, हालेलुया। आप उसको घर में मर रहे। परमेश्वर का वचन बड़ा मजा ये विश्वासी लोगों के लिए लिखा है, पास्टर लोगों के लिए लिखा है, ये गिरजा मसीह के लोगों के है, यौन अच्छे उसका, हालेलुया, उसके लिए ये लिखा है, वही लोग के लिए लिखा है ये वचन। मैं हमेशा मनन करता तो वही लोग को सोचता हूँ, हैं देखो बड़ा सुंदर वचन लिखा है वहां पर। सॉरी गलत जगह पर दिखा रही है, लूका 10 में तो वचन दूसरा दिशा में लेके जा रहा हूँ, इसीलिए वचन एक मिनट, बड़ा सुंदर वचन है वो विश्वासी और वो पादरी के लिए लिखा है ये वचन, वो लोग जो चलाते हैं ना हमारे को, उसके बारे में ही लिखा है। हाय तुम पर विश्वास पाको, ऐसे लिखा रहेगा। एक मिनट थोड़ा सब्र करो तो, हालेलुया। मैं वचन दूसरा दिशा में लेके गया है ना, इसके लिए वो वचन थोड़ा टाइम लगा रहा है, कि मैं प्रमाण करूंगा, वचन प्रमाण करूंगा। एक मिनट, मैंने अगले संडे दिया हूँ फिर भी याद नहीं करना। हालेलुया।
तो सर किसी के लिए बंद हो रहा है यार, मैं ऐसा नहीं होता।